सर्दी की कड़ाके की रातें शुरू हो चुकी थीं। गांव के 4 मोड़ पर बनी रामू की छोटी सी चाय की दुकान में धुआं उठती केतली की खुशबू पूरे मोड़ पर फैल रही थी। लगभग हर शाम की तरह उस दिन भी 5 बुजुर्ग मजदूर धनुआ, फकेरा, बोल्टा, झगरू और ललई अपनी थकान मिटाने चाय की दुकान पर इकट्ठा हुए। सबके चेहरों पर दिन भर की मजदूरी की थकान थी, लेकिन ठंड में चाय पीते हुए पुरानी बातें करना उनका रोज का शौक था। चाय वाले रामू ने गरम गरम कुल्हड़ सामने रखे ही थे कि धनुआ बोला, आज इतनी ठंड पड़ रही है कि एक बार फिर वही रात याद आ गई जब मैं मरते मरते बचा था। सब रुक गए। ठंडी हवा के साथ ये वाक्य जैसे सबके कानों में जम गया। फकेरा बोला, क्या हुआ था धनुआ, पहले कभी ना बताया। धनुआ ने बोला, ये बात कोई 30-35 साल पुरानी है। उस समय मैं रात की ड्यूटी से गांव लौट रहा था। रास्ता शमशान घाट के पास से होकर आता था। चांद बादलों में छुपा था और चारों तरफ धुंध ही धुंध। मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था कि तभी किसी ने मेरे पीछे से आवाज लगाई, अरे रुको, मुझे भी घर तक छोड़ दो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। धुंध में एक आदमी सफेद धोती में खड़ा था। चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था। मैं डर गया, पर उसने हाथ जोड़कर कहा, बहुत ठंड है, मुझे भी घर तक छोड़ दीजिए। मैंने सोचा शायद कोई गांव का ही होगा। मैं उसके साथ चलने लगा, पर कुछ दूर जाने के बाद महसूस हुआ उसके कदमों की आवाज ही नहीं आ रही थी। मैं रुका, वो भी रुका। मैं चला, पर वो चला ही नहीं। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो बंदा हवा में तैर रहा था, जमीन को छुए बिना। मेरी चीख ही निकल गई। रामू की दुकान पर बैठे 5 बुजुर्ग सहम गए। बोल्टा बोला, फिर क्या हुआ? मैं भागा, पीछे से आवाज आई, रुको चाचा, आज आपकी उम्र पूरी हो गई है। पर जैसे ही गांव की चौखट दिखी, वो धुंध में गायब हो गया। अगले दिन पता चला, उसी रात उस रास्ते पर एक आदमी की मौत हुई थी, ठीक उसी समय। सबके बदन में कंपन दौड़ गई। फिर डरते डरते फकेरा ने अपनी डरावनी कहानी सुनाई। एक बार रात को चौक पर पहुंचा, जहां 4 रास्ते मिलते हैं। वहां एक आदमी खड़ा था, लंबा, दुबला, सिर पर टोपी। मैं पास गया तो वो बोला, गलत रास्ता ले रहे हो फकेरा, पीछे मुड़ जा। मैं चौंक गया। मेरा नाम उसे कैसे पता? मैंने डर कर पूछा, तुम कौन? उसने कहा, जो हर गलत राह पर भटकते को रोकता है। कभी जीते थे मैं भी इस गांव में। मैंने पलक झपकाई ही थी कि वो गायब हो गया। अगले दिन पता चला, उसी जगह एक आदमी की 20 साल पहले हत्या हुई थी और लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी राह दिखाती। अरे भाइयों, बंद करो इतनी डरावनी कहानी, कल भी तो दुकान खोलना है। हाँ चाचा, हमको भी डर लग रहा है। अरे भाइयों, हमारी भी लास्ट कहानी सुन लो, उसके बाद हम सब लोग अपने अपने घर चलेंगे। चलो ठीक है, तुम भी सुना दो अपनी कहानी। हम मजदूरी करके रात में घर लौट रहे थे। रास्ते में एक छोटा बच्चा रोता हुआ मिला। मैंने पूछा, कहाँ जाए? वो बोला, घर पर कोई ले नहीं जाता। मैं उसे गोद में उठाया, पर कुछ ही कदम चले थे कि अचानक वो बच्चा मेरे हाथों से धुएं की तरह गायब हो गया। चारों तरफ बस हवा की सीटी और दूर से एक आवाज आई, हमार घर अब इस दुनिया में नहीं। चाय की दुकान में सन्नाटा। तीनों अपनी कहानियां सुनाकर चुप हो गए। ठंड और गहरी हो चुकी थी। 4 मोड़ पर सड़क सूनी और हवा में सिर्फ सन्नाटा। रामू ने धीरे से कहा, आज सबकी कहानी सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे ये मोड़ भी कुछ कहना चाहता है। अचानक दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई और चारों तरफ फैली धुंध चाय की दुकान के पास खिसकने लगी। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। आज की रात कुछ अलग थी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही कहानी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।